नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में आय प्रमाण पत्र को किस प्रकार से बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ पर क्या फॉर्म में फिलअप होगा। ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि स्किप कर करके देखते हैं और उनको समझ में नहीं आता है और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जहां समझ में नहीं आएगा तो हम रिप्लाई देने के लिए ही बैठे हैं। और बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो मोबाइल से, और नहीं तो फिर पीसी से कर रहे हैं तो मैं तो बोलता हूं कि पीसी से करा कीजिए। पीसी बेस्ट तरीका है आवेदन करने के लिए। तो आप सिंपली पीसी के ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे CGLSK और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आता है। आपको सिंपली फर्स्ट लिंक ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, इस पर क्लिक कर देना होता है। अब आपके सामने छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। आप सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे लॉगिन, या फिर ऊपर में ही यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन में, तो यहाँ पास आप आ जाएंगे। तो अगर आप लोक सेवा केंद्र का आईडी है, आपके पास CSC चॉइस सेंटर का आईडी है, तो आप लोक सेवा केंद्र के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का आईडी नहीं है या फिर नागरिक आईडी है तो नागरिक आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस पे लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड वो पूछ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आईडी बना चुके हैं पहले से तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप करेंगे। और यहाँ पे अगर आपने नागरिक वाले ऑप्शन में आईडी अगर नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू आईडी को जनरेट कर सकते हैं। आईडी किस प्रकार से बनाना है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल दिया है। अब यहाँ पे हम सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे देखेंगे होम और यहाँ पे नाम दिखाई देगा और यहाँ पे मेरी सेवाएं, ये नागरिक आईडी है और यहाँ पे हमने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था और ये बन चुका है। यहाँ पे ग्रीन देख सकते हैं, अप्रूव्ड। और फिर से हमें आय प्रमाण के लिए ही आवेदन करना है तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और सभी सेवाएं देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सभी सेवाएं आपको दिखाई देंगी। इसी में आपको नेक्स्ट करके या फिर पेज वाइज आप सर्च करके निवास, जाति प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सिंपली आय प्रमाण पत्र बनाना है। हम सिंपली होम के पेज पे क्लिक करके यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आय प्रमाण पत्र आगे और यहाँ पे कुछ कुछ दस्तावेज के प्रकार बता रहा है। तो आप सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आवश्यक दस्तावेज। तो यहाँ पे फार्म 36, नियोक्ता प्रमाण पत्र, पटवारी प्रतिवेदन, सरपंच पार्षद से प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भूमि या घर संपत्ति से आय, अन्य प्रमाण पत्र। अगर आप लोक सेवा केंद्र से आवेदन करेंगे तो 30 रुपये शुल्क है और नागरिक से आवेदन करेंगे तो निःशुल्क है। और अब सिंपली आप आगे के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलकर आ जाता है, आय प्रमाण पत्र आवेदक की बुनियादी जानकारी। तो यहाँ पे आवेदक का नाम, तो आवेदक का नाम में आप पटवारी प्रतिवेदन देख लेंगे। पटवारी प्रतिवेदन में आवेदक कौन है, आपके पिता हैं या फिर स्वयं है। तो यहाँ पे जो आवेदक पटवारी प्रतिवेदन में है वही आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है। मान के चलिए आपके कॉलेज में या फिर स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हैं, तो आवेदक में पटवारी प्रतिवेदन में आपके पिता का नाम हो जाएगा और नीचे प्रमाण पत्र किसके लिए चाहिए तो यहाँ वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, अगर आवेदक में पिता का नाम है तो हितग्राही में भी पिता का नाम ही आएगा। और अगर आवेदक में पुत्र का नाम है, जिसको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है स्कूल या कॉलेज या स्कॉलरशिप में, अगर आवेदक में उस स्टूडेंट का नाम है तो भी हितग्राही में उनके पिता का नाम ही आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आवेदक का पता। तो यहाँ पे आपको पता फिलअप कर देना है हिंदी में और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ से अपने ग्राम का चयन कर लेना है। आप यहाँ पे जिला का चयन कर लेंगे, जो भी जिला से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे आपका कार्यालय का प्रकार पूछ रहा है तो सेलेक्ट कर लेंगे उप जिला, राजस्व, तालुक, तहसील। तो जो भी तहसील है उसको आप यहाँ से चयन कर लेंगे। और राजस्व गाँव पूछ रहा है तो जो भी गाँव है आपका वो चयन कर लेंगे।
तो हम यहाँ पे फटाफट इसको फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आवेदक में जो बच्चा का बन रहा है उसके पिता का नाम है, और यहाँ पे देखेंगे हितग्राही का नाम। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या हितग्राही और आवेदक एक ही है, तो अगर एक ही है तो आप सिंपली इस पर टिक कर देंगे तो ये नाम यहाँ पे आ जाएगा। और अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिलअप कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने समस्त जानकारी को फिलअप कर लिया है, और अब हम सिंपली जमा करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। हितग्राही की जानकारी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिंग पूछ रहा है। जो हितग्राही है वो महिला है पुरुष है, तो आप उसका चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हितग्राही की उम्र, तो हितग्राही आपके पिताजी हैं जो बनवा रहे हैं पुत्र के लिए। तो जो हितग्राही में पिता का नाम है उनका उम्र यहाँ पे फिलअप करना है। तो उनका उम्र मान के चलिए 30 हम फिलअप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपली 30। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हितग्राही के अभिभावक का प्रकार, यानी कि यहाँ पे आपको जो इनका अभिभावक है तो पिता है, माता है, पति है, तो हम सिंपली पिता सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हितग्राही के अभिभावक का नाम, यानी कि जिस बच्चे का स्कूल में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उनके पिता है हितग्राही, और उनके अभिभावक यानी कि उनके पिता का अभिभावक यानी कि जो बच्चा है उनके दादा का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपने उनके दादा का नाम। उसके बाद यहाँ हितग्राही के साथ संबंध पूछ रहा है, तो हितग्राही कौन है, आपके पिता हैं। तो आप अपने पिता के क्या है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, जो भी हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पुत्र सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हितग्राही के पुत्र या पुत्री या पत्नी का नाम, तो जो भी, अगर आप पुत्र हैं तो नाम लिख देंगे, पुत्री हैं तो भी नाम यहाँ लिखेंगे, और पत्नी है या फिर अन्य जो भी हैं वो यहाँ पे नाम लिख देंगे। यानी कि उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आएगा जिनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जाति पूछ रहा है, तो यहाँ पे जाति पे सर्च करेंगे, और आप जो भी जाति से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर जाति से बिलोंग नहीं करते हैं तो सामान्य में आते हैं तो सामान्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे ग्राम आ गया। यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड फिलअप कर देंगे। यहाँ पे व्यवसाय या सेवा का विवरण, तो यहाँ ध्यान देंगे व्यवसाय में क्या करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके फादर यानी कि जो हितग्राही हैं अगर वो किसी शासकीय कर्मचारी में है, शासकीय कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ राज्य या फिर अन्य किसी सेंट्रल जॉब में, तो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, केंद्रीय कर्मचारी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो केंद्रीय कर्मचारी, और अगर राज्य में है तो राज्य कर्मचारी। और अगर आप किसी अन्य में आते हैं जैसे कि कृषि करते हैं, तो यहाँ पे कृषि एवं मत्स्य श्रमिक निर्वाह के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है आवेदन का कारण, तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन खुलकर दिखाई देगा। आयकर, छात्रवृत्ति, ऋण लेने हेतु अन्य कारण, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शासकीय कार्य के लिए, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर मान के चलिए आपका कुछ नहीं है तो फिर आप सिंपली इसको शिक्षा हेतु भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शिक्षा हेतु। और अब सिंपली आपको यहाँ पे सहेजे, और यहाँ पे पूछ रहा है वार्षिक आय, आपका वार्षिक आय कितना है। तो आप पटवारी प्रतिवेदन में देख सकते हैं कि आपका कितना वार्षिक आय है। तो हम सिंपली यहाँ पे 50,000 फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आप सिंपली सहेजे और पूर्वालोकन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सभी को फिलअप करने के बाद सहेजे और पूर्वालोकन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ही ऑप्शन दिखा दे रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे सभी संलग्न दिखाएं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ओके पूछ रहा है तो आप इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पे टोटल आप 8 डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास 8 डॉक्यूमेंट है तो। बाकी आप यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है आप केवल वही अपलोड करेंगे, तो या फिर 5 या फिर 6 डॉक्यूमेंट में आपका कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अपलोड करना है यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा। स्कैन दस्तावेज की फाइल का प्रकार जेपीजी, जेपीईजी, जीआईएफ, पीएनजी, पीडीएफ में ही होना चाहिए, और फाइल का साइज 256 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 256 केबी से कम ही आपको रखना है, तभी अपलोड होगा डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जेपीजी या फिर जेपीईजी में ही अपलोड करें, क्योंकि जीआईएफ और पीएनजी, पीडीएफ कभी कभार क्या होता है कि ये वेबसाइट में शो नहीं करता है, अच्छे से खुलता नहीं है। तो आप जेपीजी, जेपीईजी में ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है उसके बारे में हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। हमारे पास एक तहसील का बैनर है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज, पटवारी प्रतिवेदन, शपथ पत्र स्व प्रमाणित, और अंक सूची 5वीं, 8वीं, 10वीं, मतलब 2 क्लास या 1 क्लास का कोई भी, और यहाँ पे चालू विवरण और आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका पिता और पुत्र दोनों का रहेगा, और पुत्र का नहीं है तो चलेगा लेकिन पिता का होना अनिवार्य है।
अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपली आप ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जिस भी फाइल फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट हो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे पटवारी प्रतिवेदन। पटवारी प्रतिवेदन किस प्रकार से होता है उसको भी आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से पटवारी प्रतिवेदन है और पटवारी प्रतिवेदन किस प्रकार से भरना है उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आय शपथ पत्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी किस प्रकार से भरना है और कहाँ से डाउनलोड करना है आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो बाकी B1 है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड को आप इस प्रकार से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में पुत्र का और नीचे में पिता का, इस प्रकार से भी आप अटैच कर सकते हैं आधार कार्ड को। बाकी हम डॉक्यूमेंट को अपलोड किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले पटवारी प्रतिवेदन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा क्या आप अपलोड करना चाहते हैं, तो ओके हम अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम आकार साइज 256 KB से अधिक है, तो हम इसको कम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप सिंपली फिर से ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट और अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारा अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज अपलोडेड और ग्रीन में लिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम दूसरे नंबर पे आय शपथ को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आ गया और हम सिंपली अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये भी हमारा अपलोड हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आप B1 को कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, अपलोड किया, अपलोड। चौथे नंबर पर हम यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देते हैं, ये हमारा ये भी अपलोड हो गया। पांचवें नंबर पर हम रिजल्ट 5वीं का अपलोड कर देते हैं और छठे नंबर पर हम रिजल्ट 8वीं का अपलोड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा इमेज अपलोड सक्सेसफुली अच्छे से हो गया। अब आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और अनुलग्न सहेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पूछेगा क्या आप जमा करना चाहते हैं, तो हाँ हम जमा करना चाहते हैं, ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास पूर्वालोकन आय प्रमाण पत्र का जो बुनियादी जानकारी है ये पूर्वालोकन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से आप सभी डिटेल्स इधर पढ़ करके इधर मिलान कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर करके इसका मिलान कर लेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, आपने 6 डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो 6 डॉक्यूमेंट यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखना चाहते हैं तो आप देखिए के बटन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। और अब आपको सिंपली यहाँ पे ठीक आवेदन जमा करने के लिए यहाँ चेक करें तो आप सिंपली इस पर टिक करेंगे। अगर सभी डॉक्यूमेंट और या फिर टाइप किया हुआ सभी सही है तो जमा करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर कुछ गलत है, त्रुटि है, तो आप अनुलग्न सुधारें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कुछ और छूटा हो तो आप अपलोड कर सकते हैं। और आवेदन सुधारे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो बीच में आया था उसको सुधार सकते हैं। और बुनियादी जानकारी सुधारे तो जो फर्स्ट टाइम डाल रहे थे आप आवेदक और हितग्राही, तो उसको आप सुधार सकते हैं। और बंद करना चाहते हैं तो आप सिंपली बंद के बटन पे क्लिक करके बंद कर सकते हैं। और प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम जमा करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो अब सिंपली हमें जमा करे के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म, यहाँ पे कुछ टाइम ले सकता है। देख सकते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आवेदन संदर्भ क्रमांक यहाँ पे दिखाई देने लगा। इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आप सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और छापे के बटन पे क्लिक करेंगे। इसे आप या तो प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर PDF में सेव भी कर सकते हैं। तो हम इसे सेव करके रख लेते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।